दोस्तों, एक दुल्हन 27 दूल्हों के साथ सुहागरात मनाती है और उसके बाद जब वह 28वें दूल्हे के साथ सुहागरात मनाने जा रही थी, उसकी तैयारी में थी, तभी उसके साथ क्या होता है आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, मेरा छोटा सा और नया चैनल है। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। सुबह के लगभग 8:30 बजे का समय हो रहा था। एक लड़का अपने क्षेत्र के थाने में यानी पुलिस थाने में जाकर पहुंचता है अपने परिवार वालों के साथ में। और वहां पर पहुंचकर वह पुलिस वालों को अपनी बात बताना शुरू करता है। पुलिस वाले उसे बैठाकर और कहते हैं अपनी बात को ढंग से बताइए ताकि हमें समझ आ जाए और हम आपकी अच्छे से मदद कर सकें। लड़का जो है बात को बताते हुए कहता है कि मेरा नाम शिशुपाल है, मेरी उम्र 28 वर्ष है और मेरे पिताजी जो कि रिक्शा चलाते हैं। एक बार जब वह रिक्शा चला रहे थे उसी दौरान उनको एक यात्री मिलता है, एक जो है ग्राहक मिलता है। वह उनसे उसे निश्चित स्थान पर छोड़ने के लिए कहता है। वह उसे वहां पर छोड़ देते हैं। लेकिन इसी तरह से वह एक सप्ताह तक उनके रिक्शे पर बैठकर अपने स्थान पर जाकर रुक जाया करता, वहां उतर जाया करता। लेकिन इसी दौरान जो है मेरे पिताजी से वह व्यक्ति बात करता है और कहता है कि अंकल जी, आपकी इतनी उम्र हो रही है, आपका कोई बच्चा नहीं है, आपके कोई लड़का नहीं है जो कि आपकी मदद करे। आप उसको बोला करो रिक्शा चलाया करे। आपकी उम्र जो है मेहनत करने की नहीं है, अब आराम करने की है। मेरे पिताजी कहते हैं कि नहीं, मेरा एक बेटा है, लेकिन तो वह रिक्शा नहीं चला सकता, वह ऑटो नहीं चला सकता, वह घर पर खेती बाड़ी का काम देखता है। बातों ही बातों में वह व्यक्ति पिताजी से पूछ लेता है कि आपके बेटे की शादी हुई है या नहीं। पिताजी कहते हैं मेरे लड़के की जो शादी है वह नहीं हो पाई है, उसकी उम्र भी काफी हो गई है। क्योंकि जब भी कोई रिश्ता आता है तो गांव वाले हमारे खिलाफ भड़काकर उनको वापस कर देते हैं, इसलिए मेरे बेटे का अभी तक रिश्ता नहीं हो पाया है। वह व्यक्ति मेरे पिताजी से कहता है कि ये एक रिश्ता है जो कि बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बिचौलिया हूँ और बिचौलिया होने के नाते कुछ खर्च तो बनता है। क्योंकि बिचौलिया का जो है हाल बहुत बुरा होता है, उनको कुछ मिलना मिलाना होता नहीं है और बेकार में ही वो दो पार्टों के बीच में पिस जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जो पिताजी होते हैं कहते हैं कितना लगेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा मेरे को। वह व्यक्ति मेरे पिताजी से कहता है कि वैसे तो मैं 1 लाख रुपया लेता हूँ रिश्ता कराने का, लेकिन जिस हिसाब से आपकी हालात है, आपके ऊपर मेरे को तरस आ रही है और ज्यादा नहीं, मैं आपसे 80,000 रुपए की मांग रखता हूँ। अगर आप मुझे 80,000 रुपए दे सकते हो तो मैं बात चलाता हूँ। रिश्ता भी बहुत अच्छा है, लड़की सुशील है, आपके घर का सारा काम काज संभाल लेगी, आप लोगों को काफी सुखी रखेगी, आप लोगों की काफी सेवा करेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लड़की अच्छी है और उन लड़की वालों को अपने लड़के की जो कमी पेशी होगी उसको बताना मत, उसको छुपा के रखना, जिससे कि मैं रिश्ता करा पाने में सफल हूँ। वह भी खुश हो जाते हैं और वह मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। वह व्यक्ति मेरे पिताजी से उनका फोन नंबर लेता है, मोबाइल नंबर लेता है और चला जाता है। उसके बाद वह उन्हें मिलता नहीं है 3-4 दिन तक। लेकिन चौथे दिन लगभग रात के 8 बजे का समय हो रहा था, तभी उस व्यक्ति का फोन आता है मेरे पिताजी के फोन पर और कहता है भाई साहब, कल दोपहर के बाद में हम लड़की वालों के साथ में लड़की को लेकर आपके घर पर आ रहे हैं। आएंगे तो बातचीत करेंगे और लगे हाथ रिश्ता तय हो जाएगा, दिन तारीख भी रख लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी भी करा देंगे। और आप भी कोशिश करना कि जितने जल्दी हो सके यह शादी हो जाए। पिताजी काफी खुश हो जाते हैं और वह इंतजार करने लगते हैं और व्यवस्था करने लगते हैं उन आने वाले मेहमानों के लिए। काफी तैयारियां करते हैं और अगले दिन जो है रिश्तेदार आ जाते हैं। लड़की भी साथ होती है, लड़की काफी सुंदर थी, सुशील थी। हमारे परिवार वालों को भी लग रहा था कि इतनी सुंदर लड़की तो वैसे भी मिलनी नहीं है कहीं, और वह शादी के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं। दिन तारीख तय हो जाती है, शादी फिक्स हो जाती है और जो रिश्तेदार होते हैं वापस चले जाते हैं अपने घर को। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लगभग 1 महीने के बाद शादी हो जाती है। शादी होती है तो अपने वायदे के अनुसार शादी वाले दिन ही पिताजी उनको 80,000 रुपया दे देते हैं। और उसके बाद जो है दुल्हन दुल्हन घर में आती है, सारी रस्में निभाई जाती हैं। और जब सुहाग रात का समय आता है तो जो दुल्हन होती है यानी जो मेरी पत्नी बनी थी, वह कहती है
कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समस्या है, तो इसलिए आपको 2-4 दिन तक मेरे से दूर ही लेटना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है मेरी कि मैं आपके साथ लेट पाऊँ। मैं जो कहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप मुझे अच्छे से बताइए। वह दुल्हन बताती है कि जैसे हर महीने में स्त्रियों को, महिलाओं को एक समस्या आती रहती है, वही प्रॉब्लम मेरे को अभी है, जो कि 2-4 दिन में हट जाएगी। उसके बाद आप अच्छे से मेरे साथ लेट जाया करना, और उसके बाद मैं खुद का बिस्तर लेकर उसी पलंग के साथ में नीचे बिछा लेता हूँ और उसी पर लेट जाता हूँ। सुबह रेनू जो है, यानी दुल्हन, जल्दी उठ जाती है, वह जगा देती है मुझे और कहती है जल्दी से आप ऊपर लेट जाओ और बिस्तर को समेट कर अलग रख दो, क्योंकि अगर घर वाले देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं तुरंत ऊपर चला जाता हूँ बिस्तर समेट कर। इसके बाद सारा दिन अच्छा अच्छा रहता है। फिर शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, वह भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, मुझे भी खिलाती है, मेरे परिवार वालों को भी खिलाती है, खुद भी खाती है या नहीं खाती है, लेकिन खाने का बहाना शायद करती है। उसके बाद सो जाते हैं सभी लोग। सोते हैं तो सभी लोग सोते ही रह जाते हैं, क्योंकि उस जो भोजन में कुछ उसने मिलाया था। और जब हम सुबह देर से उठते हैं तो पता चलता है कि वह गायब है। आस पड़ोस में ढूंढते हैं, आस पड़ोस के गांव में भी पता लगाते हैं, लोगों से पूछ पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि कहीं उसकी कोई खबर नहीं। इसके बाद फिर हम आपके पास आए हैं। अब जो पुलिस होती है दोस्तों, पुलिस सारी बात सुनती है और उसके बाद उस लड़की की, जो कि रिश्ते के दौरान उसकी फोटो ली गई थी, फोटो मंगाती है और उस फोटो के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश करती है। लगभग 14 से 15 दिन लग जाते हैं। कठिन परिश्रम के बाद जो है पुलिस उस लड़की की तलाश कर लेती है, रेनू की। अब रेनू को जब तलाश की जाती है तो रेनू के साथ जब कड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू किया जाता है, तो रेनू एक एक करके सारी बातें बताना शुरू कर देती है। वह बताती है कि मेरे जो माता पिता हैं वह नहीं है, मेरी 7 लोगों की टीम है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष काम करते हैं। हम लोग इसी तरह से गांव गांव में पता लगाते हैं कि जिस किसी लड़के की शादी नहीं होती है जल्दी, जिसमें कोई नुक्स होता है, जिसमें कोई कमी होती है, जल्दी शादी नहीं हो पाती है, उनके घर किसी न किसी बहाने इसी तरह से किसी व्यक्ति को भेजकर रिश्ता तय करवाते हैं और उनसे फिर पैसे की मांग रखते हैं। और इसके बाद जब शादी हो जाती है तो शादी के अगले दिन खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर, और उसके बाद जब सब लोग सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो जो घर का सामान होता है, जैसे कि नकदी वगैरह और जो गहने होते हैं, सारा हम लेकर फरार हो जाया करते हैं। अब तक कि हमने ऐसे 27 मामलों को अंजाम दिया है और यह 28वां मामला था। अब पुलिस जो है उस लड़की रेनू के जरिए धीरे धीरे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद जो फैसला होता है कि उन 7 को जेल हो जाती है और सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी जल्दी में आकर कोई भी फैसला ना लें, और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें, और ऐसे मामले में तो जरूर ही मेरी यह कहानी सुनाने के दौरान अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी पेशी आई है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। आपकी राय क्या है, आप इस वीडियो में कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।